जानि गर्भधामत्तमजासि गर्भधाम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सत्तसः सवतु ओखदेः प्रतिमोदनं पुष्पमतेः प्रसूवरीः खड़े हो जाइए विश्ववेदाः स्वस्तिन चारञ्चो अनिष्टने विहे स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु बृहत्सभा मार्गः विष्णुः सवाङ्गा राजक्षसो विस्मयो देव अवसङ्गमङ्गया भद्रं कर्णेभ्यः शृणोयाम देव भद्रं पश्येवाञ्चमित्रायत्रा स्थिरैरन्तैतष्टवाकं सस्तनो प्रियते वयते वयतं जदायुः। सामने बैठ जाइए। अब बैठ जाएंगे, कोई उठेगा नहीं, अपने अपने स्थान पे लोग बैठे रहेंगे। जो थाली वाली लाया है भोजन करिए। बाबू जी कौशलेन्द्राय महनीय गुणाढ्ये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम्। भगवान की सारे नगर में तिजोरी का जवाब नहीं, तिजोरी का जवाब नहीं, तिजोरी का जवाब नहीं, तिजोरी का जवाब नहीं। आज गुलाब के नंदलाल, गुलाब के नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं, गुलाब के नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं। चार लोग जरूर बजाएंगे और जिनको नहीं दिया भगवान करे संयम ना रहे, इसलिए ताली सब लोग बजाएंगे, कम से कम शर्म मत की ताली बजाओ। क्या बोलेंगे?
शादी है, मेरे भगवान की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। मुझे कान्हा मिल जाए, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई तमन्ना। मीठी मीठी तालियों के साथ हम लोग साथ में यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु। सब सिस्टम रहा है भैया, इस हृदय वाला काम वाला रहा है, रखी तो लोकल व्यवस्था राम विलास है तो आउट लगा महाराज जी लाकर लंबा लगाइए। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में भैरन की माला, गले में भैरन की माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकारा, श्रवण में कुंडल झलकारा। श्रीआनंद कंठ वृंदावन चंद, मोहन वृज चंद, राधिका रमण बिहारी के। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की।
गगन समय अंग कांति काली, गगन समय अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाणे बनमाली, लतन में ठाणे बनमाली, भ्रमर सी अलग कसोई तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी थी, गिरधर के मुरारी थी, आरती कुंज बिहारी थी, गिरधर के मुरारी थी। शीश पर मोर मुकुट मिलते, देवता दर्शन को करते, गगन को सुमन रात बरसे, बजे मुरझम मधुर निर्भंग, तालिनी संग रतुल रति गोपी कुमारी की, गिरधर के मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर के मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहार से गंगा, स्मरण से होत मोह गंगा, बसी शिव शिव जटा के भी, हरे अभी की चरण छवि बनवारी, गिरधर के मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर के मुरारी की, चमक रहे उज्ज्वल तपने हो, बज रहे वृंदावन में हो, जहो जिसको पिघल दे हो, हसत मृदुमंद चांदनी चंद, कटक भव मंद तेर सुंदरी भिखारी की, गिरधर के मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर के मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर के मुरारी की। आगोरी गौरम करुणावतारम संसारिसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारम, धाम भवानी मैकं भवानी, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेत्ता दुर्लभं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कृत्यं समर्पयामि जलेन से ते करके तट पे निवास करने वाले पूज्य फरारी दास जी महाराज का आगमन हो गया है। बोलिए पूज्य फरारी दास जी महाराज की। सेवा की है, मुझे पाल पोसकर बड़ा किया है, कि मेरे साथ व्यवहार कर रही हैं। रति ने पूरी बात बतलाई। भवांबरे राहितो ग्रहात् अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। रति ने कहा, भगवान आप नारायण के पुत्र हैं, कृष्ण कन्हैया के पुत्र हैं, आप कृष्ण कन्हैया के पुत्र हैं। सम्रासुर ने आपका हरण किया है और मैं आपकी अधिकृत पत्नी हूं। मेरा नाम रति है और आप कामदेव हैं। आपका नाम कामदेव, मेरा नाम रति। परिचय बतलाया और निर्देश दिया, महाराज आप यहाँ क्यों आए हैं? आप आए हैं आप सम्रासुर का वध कीजिए। प्रद्युम्न जी ने कहा, मैं कुछ जानता ही नहीं, कैसे वध करूं? रति ने औषधियों के माध्यम से, योग के माध्यम से शरीर को पुष्ट किया, शिक्षित किया है और करने के बाद मानो कहा, तमिमं जहि दुर्धर्षं दुर्जयं शत्रुमात्मनः, दुर्जयं शत्रुम इमं जहि, इस दुष्ट शत्रु सम्रासुर का वध करो।
इधर एक दिन प्रद्युम्न जी महाराज निकले दरवाजे पर, संबरासुर आ रहा था, तलवार लिया है हाथ में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं निशातमसे मुद्यम्य सकिरीटम सकुंडलम संबरस्य श्रियः काया तामस्मस्त्रोजसाहरत्। तलवार लेकर के संबरासुर के गर्दन पर प्रहार किया है। निशात असीम उद्यम्य, असीमा ने तलवार को उठा करके प्रहार किया। सकिरीटम सकुंडलम शिरः कायात संवरस्य तामस्रोजहार। दाढ़ी मूछ सहित, कुंडल सहित, मुकुट सहित, सकिरीटम सकुंडलम संवरस्य शिरः कायात आहरत, काट दिया, उसका मस्तक उच्छेदन कर दिया संबरासुर प्रद्युम्न। संबरासुर का वध हुआ। भगवान सूर्य नहीं है, ये सत्राजित है। भगवान सूर्य ने इसे मणि प्रदान की है, समंतक मणि। वही मणि इतनी जाज्वल्यमान हो रही है। द्वारिका वासियों ने कहा महाराज अब हम तो जानते नहीं, हो सकता है जब ज्यादा करीब आए तब पता लगा कि सत्राजित है। भगवान ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन द्वारिका वासियों ने कहा कि ये मणि आपके गले में शोभा नहीं देगी, ये मणि तो कृष्ण कन्हैया के गले में शोभा देगी। यही विवाद हो जाता, इतनी सी बात कहा कि ये मणि आपके गले में शोभा नहीं देती, ये मणि तो केवल कृष्ण कन्हैया के गले में शोभा देगी। सत्राजित ने कहा ठीक है, विचार करेंगे। अरे तपस्या मैंने किया है, मिला मुझे है, अब नहीं शोभा दे रही कोई बात नहीं, लेकिन तपस्या किया है तो कम से कम कुछ दिन तो धारण करें। होता ही है भाई, कोई अच्छा सामान लेकर के आया, किसी ने कहा नहीं अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन मिला है, कम से कम 2-4 दिन ही पहनेंगे, बाद में देखेंगे क्या दशा होगी, वो बात की बात है। भगवान ने कुछ नहीं कहा। सत्राजित पहुंचे घर, घर पर समंतक मणि को रखा। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन ने खेल ही खेल में समंतक मणि को धारण किया, और धारण करने के बाद चला गया शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलने के लिए गया तो वहां पर किसी सिंह ने प्रसेन का वध कर दिया और मणि सिंह ने ले ली। सिंह जब मणि लेकर के चला तो ऋक्षराज रामावतार वाले जांबवंत ने जब देखा कि अरे इतनी सुंदर मणि सिंह लिए हुए है, सिंह का वध करके मणि स्वयं ले जाकर के अपनी पुत्री जांबवती को मणि खेलने के लिए दे दिया। क्या पता, भालुओं को क्या पता कि ये मणि क्या है। किसी भाई सोने की पारिक तो जोहरी कर सकता है, अन्य लोगों को क्या पता। किसी को मणि मिल गई उसे नहीं पता है, कौवा कहीं बैठा था उसको काकोट डैनार्थम कौवा उड़ाने में फेंक दी, पता तो है नहीं, जाकर के खेलने के लिए दे दिया कि खेलें। इधर जब पता लगा कि प्रसेन का वध हो गया है, सत्राजित ने एक दिन अपने श्रीमती से चर्चा कर दी कि हमें ऐसा लगता है कि क्यों न कृष्ण ने ही प्रसेन को मार करके मणि ले ली हो, क्योंकि सभी ने कहा था हमने नहीं दिया था। हो सकता है कृष्ण कन्हैया ने ही मार करके मणि ले ली हो। माताओं का स्वभाव एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, पूरे नगर में बात कंठे कंठे सब भजने लगे। पूरे नगर में ये हल्ला हो गया कि कन्हैया ने प्रसेन का वध करके मणि ले ली। कन्हैया को पता लगा, कन्हैया ने कहा भाई ये तो गलत बात है, मुझे तो कलंक लगा है, इसका तो निवारण होना चाहिए। भगवान ने द्वारिका वासियों को साथ में लिया, साथ में लेकर के चल पड़े मणि की खोज में। पहुंचे तो कुछ दूर जब पहुंचे तो क्या देखा कि प्रसेन मरा पड़ा हुआ है।
वहां से क्या देखा कि सिंह के पैरों के निशान, उसके पीछे 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 गए। आगे देखा कि सिंह भी मरा पड़ा हुआ है। वहां से देखा कि भालू के पैर के चिन्हों के निशान, उसके पीछे पीछे द्वारिका वासियों को लेकर के जा रहे हैं। तो जहां उसके पदचिन्ह खत्म हो रहे थे, उसी के सामने एक बहुत बड़ी गुफा थी। बहुत बड़ी गुफा थी। भगवान ने द्वारिका वासियों से कहा कि आप लोग यहीं रुकिए, हम अंदर जाकर के देखते हैं। आप लोग यहीं रुकिए, हम अंदर जाकर के देखते हैं। भगवान अंदर गए तो क्या देखा कि जाम्बवती मणि को लेकर के खेल रही है। भगवान ने दौड़ करके मणि को पकड़ा तो जाम्बवती बड़ी जोर से चिल्लाई। भाई मनुष्य को देख करके भालू चिल्लाएंगे, चिल्लाने लगी जाम्बवती। चिल्लाई, जामवंत जी महाराज आ गए। जामवंत ने देखा तो अभी जामवंत पहचान नहीं पाए। जामवंत ने युद्ध करना शुरू कर दिया। इधर सारे द्वारिकावासी बाहर खड़े थे। जामवंत ने युद्ध किया, भगवान युद्ध करने लगे। आसीत अष्टाविंसाहमितरेतरमुष्टिभिः वज्र निस्पेश परुषैर्विश्रमहर्निशम्। आसीत 28 दिनों तक युद्ध हुआ और 28वें दिन जब युद्ध नहीं खत्म हो रहा था तो भगवान ने मुक्के का प्रहार करना शुरू किया। और मुक्के का जब प्रहार करना जामवंत पर शुरू किया तो जो मुक्का पड़ने लगा तो जामवंत की सारी नसें ढीली हो गई। और जामवंत ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज अब हम जान गए आप कौन हैं। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणभोजः सहो बलम विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभ विष्णुमधीश्वरम। महाराज हम आपको पहचान गए, आप कोई अन्य नहीं है, आप वही रामावतार के भगवान प्रभु श्री राम हैं। क्योंकि जब युद्ध खत्म हो गया था तो जामवंत ने कहा, महाराज सब तो ठीक है लेकिन अभी मेरे हाथ की खुजली नहीं मिटी। मेरी इच्छा है कि एक हाथ आपके साथ हो जाए, क्योंकि और मुझे कोई नहीं दिखता कि जिससे मेरे हाथों की खुजली मिट सके। भगवान ने कहा, जामवंत आपकी यही इच्छा है, द्वापर में आकर के हम आपसे मिलेंगे, बढ़िया से युद्ध होगा हमारा आपका। आपस में मिलन हुआ, प्रणाम किया है जामवंत जी ने भगवान कृष्ण कन्हैया को, द्वारिकाधीश को प्रणाम किया। द्वारिकाधीश ने सारी बात बताई कि देखो इस मणि के लिए मुझे कलंक लगा है और ये मणि मुझे चाहिए। भगवान ने कहा, देखो ये मणि मुझे दे दो, मणि मुझे चाहिए। जामवंत जी ने कहा, महाराज मणि देने में मुझे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मैंने एक संकल्प किया है। क्या संकल्प किया है? मैं अपनी पुत्री का विवाह जिसके साथ करूंगा उसको दहेज के रूप में ये मणि प्रदान करूंगा। एक सेकंड के लिए भगवान थोड़ा सा अटपटे से हुए, लेकिन भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जैसी इच्छा, ठीक है। जाम्बवती को साथ में लिया और भगवान लेकर के मणि लेकर के जाम्बवती को साथ में लेकर गुफा से बाहर आए। ये हो गई। देवी भागवत में प्रसंग है, माँ देवी की महिमा प्रसंग है, तो आप बताते चलते हैं। जब भगवान गुफा में प्रवेश किए और जब समय बीता 18-19 दिन हो गए, जब भगवान बाहर नहीं आए, सारे द्वारिकावासी घबराने लगे। कन्हैया नहीं आए, द्वारिकाधीश नहीं आए, कोई बात हो गई, कोई बात हो गई, क्यों नहीं आए, सब विचार करने लगे। उसी समय नारद बाबा आए। सभी ने पूछा है क्या करें महाराज। सब लोगों ने कहा, जब पूछा तो नारद बाबा ने कहा, देखो देवी भागवत का आयोजन करो, पराम्बा भगवती के चरित्रों का आयोजन करो और उसे श्रवण करो। और देवी भगवती के चरित्रों को श्रवण किया है और 9वें दिन जैसे ही पूर्णा होती हुई है, भगवान जाम्बवती को साथ में लेकर के बाहर निकले। बोले आस जगतजननी पराम्बा भगवती की। बाहर निकले भगवान देवी जाम्बवती को लेकर के बाहर आए, द्वारिका वासियों से मिले। भागवत जी में यह चर्चा नहीं है, देवी भागवत महापुराण में चर्चा है, महात्म्य में। मिले, द्वारिका वासियों को लेकर के आए
द्वारिका वासियों को लेकर के जब पहुंचे, भगवान ने सत्राजित को मणि दे दी। इधर घर में लेकर के आए, जाम्बवती जी को एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे में बंद करके कह दिया भगवान ने कि देखो बोलना मत, ना ही दरवाजा खोलना, बोलना नहीं है आपको। क्योंकि भगवान जानते थे कि जाम्बवती भलोई ने एक बोलेगी तो कैसे बोलेगी, और बोलेगी तो क्या बोलेगी, मेरा अपमान होगा, रुक्मिणी हंसेंगे कि आखिर किसको लेकर के चले आए। भगवान ने बताया कि देवी रुक्मिणी आएंगी, दरवाजा नहीं खोलना है। जाम्बवती जी ने कहा ठीक है। देवी रुक्मिणी के पास भगवान गए। भगवान ने कहा देवी जाओ देखो कोई आया है। देवी रुक्मिणी गई कमरे, तो भगवान ने पहले ही बता दिया था कि दरवाजा नहीं खोलना है। जाम्बवती ने दरवाजा नहीं खोला। देवी रुक्मिणी ने कहा कि अरे सौंदर्य का इतना अभिमान, सौंदर्य का इतना अभिमान है कि दरवाजा नहीं खोलूंगी। मैं इतनी अच्छी नहीं हूं कि मेरे सामने अपना मुख तक नहीं दिखा सकती। देवी रुक्मिणी ने हाथ में जल लिया और कहा देखो मैं एक एकादशी का पुण्य आपको देती हूं और मेरे बराबर ही सौंदर्य रहना, मुझसे आगे मत जाना। और देवी रुक्मिणी एक एकादशी का पुण्य दिया। जो जमीन पर गिराया, जाम्बवती ने दरवाजा खोला तो देवी रुक्मिणी के बराबर सौंदर्यवान देवी जाम्बवती हो गई। ये एकादशी की महिमा है। एक एकादशी के पुण्य से जाम्बवती कहां भलविन और कहां देवी रुक्मिणी जैसा स्वरूप प्राप्त कर लिया। ये एकादशी व्रत की महिमा है। आज एकादशी है, हम सब ने व्रत किया है। कौन सी एकादशी है? विजया एकादशी है। आज जब विचार हो रहा था अयोध्या जी में भागवत कथा के लिए, डॉक्टर दुर्योधन तिवारी जब गए तो प्रश्न किया महाराज बढ़िया से विचार करिए। हमने कहा ठीक है। एकादशी का जब विचार हुआ, जब एकादशी का विचार हुआ तो एकादशी में देखा गया कि विजया एकादशी है। ने कहा तिवारी जी एकादशी बहुत सुंदर है। विजया एकादशी का मतलब, विजया एकादशी को भगवान श्री राम ने स्वयं किया है एकादशी का। जब भगवान को लंका पर चढ़ाई करनी थी, रास्ता नहीं मिल रहा था, कुछ सूझबूझ नहीं पड़ रहा था, तो वांगस्थ मुनि जब मिले हैं तो उनसे पूछा है। वांगस्थ मुनि ने बताया देखो रघुनाथ, आप एकादशी का व्रत कीजिए और एकादशी का व्रत करिए, उससे आपको वो फल मिलेगा कि आप लंका पहुंच जाएंगे और आप वहां पर विजय प्राप्त करेंगे। इसीलिए इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। पहले केवल एकादशी तिथि है, लेकिन इस एकादशी को जो आज है इसका नाम है विजया एकादशी। तो भगवान ने एकादशी का व्रत किया है, लंका पर विजय पाई है। एकादशी के व्रत की महिमा है प्यारे। ज्यादा से ज्यादा एकादशी का व्रत करना चाहिए। वैष्णवों को तो एकदम करना चाहिए, नहीं संकोच। क्योंकि देखो देवी रुक्मिणी ने एक एकादशी के तप के प्रभाव से कहां भलविन से दिव्य स्त्री बना दिया। इधर भगवान ने जब मणि दे दी तो सत्यराजित बहुत लज्जित हुए। कहा रे मैंने क्या किया। सोचने लगे सारे गांव में यही चर्चा हो रही है पूर्ववासियों में, अरे सत्यराजित बड़ा बेकार आदमी निकला, बहुत निंदित निकला। बताओ, भगवान को चोरी लगाया, भगवान को कलंक लगाया, भगवान को कलंक लगाया। जो सोचा तो भगवान के कितने विवाह हो गए? 2, रुक्मिणी जाम्बवती। सत्यराजित ने अपनी पुत्री का विवाह, सत्यभामा जिनका नाम है, उनका विवाह भगवान कृष्ण कन्हैया के साथ संपन्न किया। बचने के कारण कि कम से कम रिश्ता हो जाएगा तो लोकापवाद में लोग मुझे कुछ कहेंगे तो नहीं। संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए। और मणि को जब